बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में अकबर नाम का राजा रहता था। उस राजा का एक बुद्धिमान मंत्री था जिसका नाम बीरबल था। सर्दी का मौसम था। उस राज्य में बहुत ज़्यादा ठंड थी। एक दिन अकबर बीरबल से कहता है, बीरबल, क्या अपने राज्य में ऐसा आदमी है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हो? जी महाराज, हमारे राज्य में एक गरीब आदमी रहता है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जाओ उस आदमी को लेकर आओ जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हो। अगले ही दिन बीरबल उस आदमी को लेने के लिए उस गांव में पहुंच जाते हैं। अशोक, तुमको राजा के लिए एक काम करना पड़ेगा जिसके बदले तुमको ढेर सारे रुपए दी जाएंगे। महाराज, यही वो आदमी है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। आप इनको जो भी काम देंगे वो करने के लिए तैयार है। ऐ गरीब आदमी, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो इस ठंडी के मौसम में तुम्हें रात के समय में एक तालाब में खड़ा रहना है और वो भी बिना कपड़ों में पूरी रात रहना है। उसके बाद उस गरीब आदमी को लेकर सभी लोग उस तालाब तक पहुंच जाते हैं। यही है वह तालाब जिसमें तुम्हें पूरी रात खड़ा रहना होगा। उसके बाद वह गरीब आदमी उस ठंडे तालाब में चला जाता है। उसे बहुत ठंड भी लग रही थी, लेकिन फिर भी वह पूरी रात उसी ठंडे पानी में खड़ा रह जाता है। थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है और वह गरीब आदमी अपना पुरस्कार लेने के लिए उस राज दरबार में पहुंच जाते हैं। ए गरीब आदमी, मुझे बताओ, तुमने सारी रात उस तालाब में कैसे खड़ा रहा? महाराज, मैं जिस तालाब में खड़ा था उस तालाब के बगल में एक घर में दीप जल रहा था। मैं उसी दीप को देखकर पूरी रात खड़ा रह गया। तुमने हमें धोखा दिया है। तुम उस दिया से आग सेक कर खड़ा रहा। तुम्हें पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। महाराज के यह कहने पर वह आदमी उदास होकर घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद अकबर, बीरबल और उनका सेनापति जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत देर तक शिकार करने के बाद राजा साहब थक जाते हैं। तभी वो अपने मंत्री बीरबल से कहते हैं, बीरबल, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम करो। जी महाराज, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ। उसके बाद बीरबल भोजन तैयार करने में लग जाते हैं। बहुत समय बीत जाते हैं लेकिन खिचड़ी नहीं बनता है। तभी वहाँ अकबर आ जाते हैं। ओ बीरबल, तुमने ये क्या किया? इतनी ऊपर तुमने मटके को क्यों लटका दिया? इस आग का ताप उस तक कैसे पहुँचेगा? तभी तो खिचड़ी नहीं बन रही है। जी महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। यह खिचड़ी कभी नहीं बन सकती। ठीक उसी तरह उस आदमी को उस दूर के दिए से ताप कैसे मिलेगा? यह बात सुनकर अकबर को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने उस आदमी के साथ बहुत गलत किया। फिर अगले ही दिन उस आदमी को बुलाकर उसे पुरस्कार दिया गया।